नमस्कार जी सभी को, मैं आपके साथ उषा गोयल। तो इस वक्त हम खड़े हैं आसी के कौन सा मॉडल संस्कृति स्कूल के अंदर। यहाँ पे जो पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया हुआ है, वो साइकिल यात्रा आज हमारे आसी के अंदर पहुंची है और यहाँ पे उनका स्वागत के लिए खाने की विशेष व्यवस्था की गई है। और जो हमारे ये मैम खड़े हैं साथ में, इनसे पूछते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी। राम राम करते हो पहले तो दर्शकों को। राम राम जी सभी को, सभी दर्शकों को। क्या मांग है आपकी सरकार से? एक और एक, केवल एक ही मांग है फिलहाल तो, ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल करो, जो पहले दी जाती थी सभी कर्मचारियों को, लेकिन 2004 के बाद से ये बंद कर दी गई है। ठीक है, हमें एनपीएस के फायदे गिना रही है ये सरकार। एनपीएस का कोई फायदा नहीं है। बुढ़ापे में सारी जिंदगी हम नौकरी करेंगे, 58 साल की रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे हम? किसी का एनपीएस के इतने फायदे होते तो जो सारे राजनेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सारे एनपीएस क्यों नहीं ले रहे? वो सारे ओपीएस ले रहे हैं। और कर्मचारी जो 30-32 साल अपनी सेवा देता है देश के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर करता है, 24 घंटे देश के लिए तत्पर रहता है, उसको एनपीएस के फायदे गिना रही है, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर इतनी एनपीएस फायदेमंद है तो सारे नेता, सारे विधायक, सारे मंत्री सभी आगे आएँ और एनपीएस को अपनाएं। अगर ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में कमियां हैं तो हम उसको कमियों को सहन करने के लिए तैयार हैं। कर्मचारियों को ओपीएस दे दें। अगर एनपीएस फायदेमंद है तो खुद एनपीएस ले लें। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है भाई, अगर हम मान लो 60 साल 58 साल तक हम अपना कार्य कर रहे हैं, उसके बाद जब रिटायरमेंट होती है, उसके बाद पेंशन नहीं मिल रही, तो क्या मतलब आगे आने वाले बच्चे इनकी सेवा कर पाएंगे? इनके पेंशन के बगैर इनको रख पाएंगे? इनके पास आखिरी क्या मतलब वो होगा, क्या कहाँ जाएंगे ये लोग? आखिरी इनके पास कोई इलाज नहीं बचेगा वृद्धाश्रम में जाने के अलावा, और कोई इनके पास रास्ता नहीं बचेगा। और एक ये भी कह रहे हैं कि जो विधायक हैं फिर वो भी तो यही अपना एनपीएस अपनाए, सिर्फ इन कर्मचारियों के लिए ये क्यों लागू किया गया है? वो विधायक सिर्फ एक ओपीएस ही ले रहे जी। अगर एक दिन का भी कोई विधायक बनता है तो वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट लेने लग रहा है। अगर कोई 5 बार बना तो 5 पेंशन लेने लग रहा है। लेकिन क्या कर्मचारी जो अपनी जिंदगी के, वो सिर्फ 5 साल के लिए बनते हैं। 5 साल में अगर वो नेक्स्ट 5 साल के लिए बने तो नेक्स्ट पेंशन, उससे नेक्स्ट 5 साल के लिए बने तो नेक्स्ट पेंशन। लेकिन कर्मचारी जो 30-32 साल अपने देश को देता है, जनता की भलाई के लिए अपने निकालता है, उसको एनपीएस ना दे के उसको ओपीएस दे, जो रियल में देश के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल भाई, देखो आने वाले टाइम में बुढ़ापे में इनका क्या हाल होगा अगर पेंशन लागू नहीं की गई तो। इसीलिए इन्होंने आज भी विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। और आप क्या कहना चाहेंगे? सीधी सी बात है, बुढ़ापा में 58 साल के पाछा किसी काम करने के लायक तो रहने नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एक और एक मात्र जरिया है हमारे जीवन को गुजारने का, ओपीएस। बिल्कुल, ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसको लागू किया जाए। और ये जो मैडम जो ये जेवीटी की भर्ती आगे सरकार निकाल नहीं रही है और इतने सारे लोगों ने मतलब जेवीटी करके घर बैठ गए, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, जेबीटी का ऐसा है, जैसे हम जिस टाइम पे लगे थे तो 25 बच्चों पे एक टीचर का रेशो करके हमें एडजस्ट किया, लेकिन वापस से 30 कर दिया वो। और उसके बाद सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम सरकार कर रही है। कई योजनाएं चिराग योजना है, कई योजनाएं ऐसी चला रही हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो, हम 1100 रुपये पर मंथ देंगे। अब जिस बच्चे को प्राइवेट सरकारी स्कूल से, जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा और उसको 1100 रुपये पर मंथ मिलेगा, तो वो सरकारी स्कूल में क्यों भेजेगा? ये काम सरकार कर रही है। सरकारी स्कूलों को, सरकारी में जाने वालों को फीस देनी पड़ेगी। मॉडर्न संस्कृति बना के रख दी है। सरकारी स्कूल में अगर बच्चा जाएगा तो फीस देगा, प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा जाएगा तो सरकार देगी। तो बताओ कहाँ जाएंगे? तो कहाँ से नौकरियाँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेट है उसको प्राइवेट करने लग रही है सरकार, तो आगे आने वाले टाइम में मतलब क्या होगा? सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तानाशाही हो जाएगी। मतलब एक कंपनी जॉब देगी, जितना काम मर्जी करवाएगी और उसकी मर्जी से तनख्वाह देगी, जब मन करेगा हटा देगी। सीधी सी बात है भाई। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि भैया कोरिया जैसा शासन यहाँ पे लागू करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल तानाशाही, लोकतंत्र है ही नहीं, खत्म करने पे तुली हुई है सरकार। तो आप अपनी लड़ाई जारी रखोगे? बिल्कुल जारी रहेगी। जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, हमारी लड़ाई, सारे कर्मचारी एक हैं और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि भी समर्थन करें सबकी लड़ाई। कई विभाग से है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से है, किसी भी डिपार्टमेंट से है, जो भी एनपीएस के अंतर्गत आ रहे हैं उन सब की ये लड़ाई है। एक देश दो विधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ये कहाँ से शुरू हुई है मैडम ये साइकिल यात्रा? ये 2 जून से शुरू हुई है और 23 जून तक चलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धारीवाल साहब फोटो सेशन करेगा आराम चलते वक्त आ जाओ प्लीज। धारीवाल साहब एक कुछ नहीं हमारे नारे बोल